नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों वीडियो बहुत खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों डायरिया होने का जो कारण है वो आपको पता है कि अशुद्ध भोजन लेने से, अशुद्ध पानी पीने से, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा स्पाइसी खाना लेने से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से हमारे जो लैट्रिन है, जो हमारे स्टूल है, वो पतले आने लगते हैं। तो उस को बोलते हैं डायरिया। और साथ साथ इसमें क्या होता है, उल्टियाँ आती हैं। जब हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो खाए है हमने वो ठीक से पचा नहीं है, तो क्या होता है कि वो हमारे आंत द्वारा और हमारे स्टोमक के द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है बॉडी से, उल्टी के माध्यम से। तो उल्टी और दस्त दोनों ही जब होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। और जब खाली दस्त आते हैं, उल्टी नहीं होती है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं कॉलेरा। तो डायरिया के बारे में बताऊंगा कि डायरिया का इलाज क्या है। डायरिया के लिए आप लोग वैसे तो कोई भी गोली ले लेते हैं, इंट्रोक्विनल है, नॉरफ्लॉक्सासिन TZ है, मेट्रोनिडाजल है, तो इस टाइप का गोली है, आपको पता है, लोप्रामाइड है, ये सब आप गोलियां लेते रहते हो। लेकिन आपको क्या पता है कि इसका सही डोज क्या है, कितना मात्रा लेना चाहिए। दोस्तों ये सब गोलियां जो भी होती है सभी डायरिया के लिए अच्छी होती है, लेकिन इसको बिना डॉक्टर की सलाह से कभी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो डायरिया है, आपका जो पतले लैट्रिन है, वो एक ही गोली से सही हो गया। लैट्रिन का जो पतला है वो सही हो गया, लैट्रिन ज़्यादा आ रहा था वो रुक गया, लेकिन जो गोली आपने खाया है वो आपको रेजिस्ट कर गया, आप दोबारा खाओगे उसको, शायद आपको वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इन टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो जिनको भी आप अच्छा समझते हो। देखिए जो डायरिया होता है, डायरिया दो प्रकार का होता है, एक एक्यूट होता है और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट डायरिया जो होता है 1-2 दिन में अपने आप सही हो जाता है, और जो पानी की कमी होती है वो ORS लेने से सही हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक डायरिया होता है वो 1-2 दिन में सही नहीं हो पाता है, ये काफ़ी समय तक चलता रहता है, और उसको सही करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। सही एंटीबायोटिक लेना चाहिए आपको, और सही डोज लेना चाहिए, और जितना दिन डॉक्टर निर्धारित करते हैं उतने दिन आपको लेना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से नहीं लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है, और ख़तरनाक इन्फेक्शन आपके पेट में फैल सकता है, तब आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। देखिए डायरिया होने के बाद में आपको कुछ गोलियां हैं जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, उसको लेने के बाद में डायरिया सही हो जाता है। लेकिन अगर इससे सही नहीं होता है तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। और उसके बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है इंजेक्शन से भी, तो आप क्या करना पड़ता है, आपको IV फ्लूइड देना पड़ता है, बोतल लगाना पड़ता है। तो आप डॉक्टर की निगरानी में ही आपको हॉस्पिटलाइज होके बोतल लगाना पड़ेगा। उससे आपको जो भी बीमारी है सही हो जाएगा। उसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, मल्टीविटामिन लगाते हैं, एंटी गैस लगाते हैं, और स्टेरॉयड का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें। तो ये सब जो होता है, इसमें क्या होता है कि RL होता है, DNS D5, ये सब दवाइयाँ होती है। इन सब की नौबत तब आती है जब आप शुरू में ही ठीक प्रकार से दवाई नहीं खाते हो, और ठीक दवा को ना खाने की वजह से आपका लैट्रिन ज़्यादा हो जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, और आपको बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो दोस्तों जो टैबलेट्स है उसका मैं नाम बताता हूँ। मान लीजिए आपको उल्टियाँ आ रही है, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, पतले लैट्रिन आ रहे हैं, पेट में गैस भी है और कमज़ोरी भी है, तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ORS का इस्तेमाल करना चाहिए, ORS आपको लेना चाहिए। साथ साथ आपको नॉरफ्लॉक्सासिन
TZ टैबलेट सुबह शाम 2 टाइम लेना चाहिए। वज़न के हिसाब से अगर आपका वज़न 50 से ऊपर है तो आपको 1 गोली लेना चाहिए। अगर 50 से नीचे है तो आप आधी गोली भी ले सकते हैं। साथ साथ आपको मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg का 2 टैबलेट यानी कि 1 सुबह 1 शाम ले सकते हैं। इंट्रोक्विनल 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को ले सकते हैं। तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो साथ में आप लोप्रामाइड टैबलेट भी ले सकते हैं। साथ साथ आप पेंटाप्राजोल DSR कैप्सूल ले सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है, उबकाई ज़्यादा हो रही है तो आपको उस समय वोमिकाइंड MD4 टैबलेट भी ले सकते हैं। उल्टी जब तक हो रहा है तब तक लीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लिया जा सकता है। और साथ साथ अगर आपको पेट में भी दर्द हो रहा है तो आप एंटी स्पाज्मोडिक टैबलेट जैसे कि आपका मेप्टल स्पाज है वो आप ले सकते हैं। ये जो दवाइयाँ है आपका फुल डोज है, इससे आपका लैट्रिन तो रुकेगा ही, साथ साथ आपका पेट में दर्द, उल्टी ये सब रुकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा डोज है। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी है पेट में आपका, तो उसमें आप एमिकासिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। एमिकासिन इंजेक्शन 500 mg सुबह शाम 2 टाइम लगा सकता है वयस्क व्यक्ति में। तो ये दवाई वजन के हिसाब से और आयु के हिसाब से इसका डोज घट सकता है। बच्चों में इसका डोज कम हो सकता है, वो आपका डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे। और साथ साथ अगर आपको IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपको RL लेना चाहिए या DNS लेना चाहिए, ये सर्वोत्तम रहता है। आपको जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उन लोगों को NS लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसको लेने से आपका डायरिया सही हो जाएगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप कभी भी इसको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आपको लैट्रिन होता है तो आप इंतज़ार मत करिए, ORS को पीते रहिए आप बिना इंतज़ार करे। और साथ साथ आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर बताएंगे कि आपको किस वजह से आपका जो दस्त है या डायरिया है वो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है लैट्रिन पतले आते हैं लेकिन वो डायरिया नहीं होता है, तो आपका डॉक्टर ही आपको सही प्रकार से बता सकते हैं। इसलिए आपको कोई उल्टा सीधा एंटीबायोटिक या और दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से मिलकर ही, उनकी परामर्श से ही आप अपना इलाज शुरू करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दिया है शॉर्ट में, वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।